नार्सिसिस्ट के लिए एक ऐसा इंसान सबसे बड़ा टास्क हो जाता है जो कि ऑथेंटिक है, रियल है। एक ऐसा रियल इंसान जो अपने आप को जानता है, जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता है, जो कि दूसरों के पेन को समझता है, जो हमेशा सच बोलने पे बिलीव रखता है, जो लोगों की भेड़ चाल पे इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो हर किसी के मैनिपुलेशन को समझता है, जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को समझता है, जिसको पता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आया है। एक ऐसा इंसान जिसको अगर नार्सिसिस्ट चूज कर ले तो वो नार्सिसिस्ट को भी उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि नार्सिसिस्ट लोगों को समझते हैं। नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को वो बेवकूफ़ बना देंगे, हर एक इंसान को मैनिपुलेट कर देंगे, हर एक इंसान को बांध देंगे, लोग बेवकूफ़ हैं, उनको ज़्यादा अकल है। इसी ईगो में, इसी माइंडसेट के साथ नार्सिसिस्ट बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में बांध देते हैं। बट जब वो एक ऐसे इंसान से मिलते हैं ना जो कि बहुत रियल है, फन लविंग है, जिसको सच बोलने की आदत है, जो कि कुछ हाइड करके नहीं रखता, जो कि सामने वैसी है वो पीछे भी वैसी है, कोई फेक मास्क नहीं है, किसी तरीके का कोई ऐसा शो ऑफ नहीं है जिसको कि लगे कि इसका रियल सेल्फ कुछ और है, इसकी आइडेंटिटी कुछ और है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ऐसे ही लोगों से चिढ़ होती है जो रियल होते हैं, जो सच बोलने का दम रखते हैं, जो हर किसी की बातों में एकदम से आती नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगता है, उन्हें सही नहीं लगता है, तो वो मुंह पे कहने की हिम्मत रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वो ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, जो कि ना लोगों के सच को सामने लाने पे बिलीव करते हैं। जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना, उसको वैसे ही पोर्ट्रे करना, उसको वही दिखाना जो कि है। उन्हें जो फील हो रहा है, जो उनके माइंडसेट में है, जो उन्हें सही नहीं लगा, उन चीज़ों को तुरंत कह देना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, लोग जैसे हैं उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना। अगर लोग उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं है, उनकी लाइफ के लिए सही नहीं है, ऐसे पार्टनर को, ऐसे लोगों को तुरंत अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना। ऐसे लोगों से नार्सिसिस्ट को चिढ़ मचती है। और ये वही लोग हैं, वही ऑथेंटिक पीपल हैं जो पीछे मुड़कर देखते भी नहीं हैं। इन्हें पता है ऐसे लोगों को कि नार्सिसिस्ट की गंदगी में वो रह सकता है, पर ये लोग नहीं रह सकते, क्योंकि इनके अंदर ना एक ऐसी प्योर एनर्जी होती है जो सच के लिए खड़े रहते हैं, जो गलत बर्दाश्त नहीं करते, जो अपने आसपास में हमेशा ऐसे ही लोगों को रखते हैं जो कि जेन्युइन हो, जो कि इनके साथ रहना चाहें, जो इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इनका मेंटल पीस खराब नहीं होता। और नार्सिसिस्ट तो ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों को बांध के रखते हैं, दूसरों को पेन देते हैं, इसीलिए ताकि लोग ट्रिगर्ड हों। बट ऑथेंटिक पीपल को आप ट्रिगर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग ना तुरंत रिएक्ट करते हैं। और नार्सिसिस्ट तो अपने विक्टिम को इस तरीके से माइंडसेट बना देते हैं कि वो चाहे कितना भी पेन दे, कितना भी गंदगी कर दे, कितना भी चीट कर ले, अब्यूज़ कर ले, आपके करियर को स्पॉइल कर दे, आपके बारे में पॉलिटिक्स करे, आपके बारे में कितनी भी निगेटिविटी फैला दे, बट उनका विक्टिम उन्हें कॉल आउट नहीं कर सकता, उनका विक्टिम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, उनका विक्टिम उन्हें कभी भी सबके सामने नहीं ला पाता, क्योंकि वो माइंड में मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं। वो एक ऐसा माइंड गेम खेलते हैं जहाँ वो डबल गेम खेलते हैं, इधर भी वो दूसरों के साथ हो जाते हैं और दूसरी साइड भी, तो वो किसी के नहीं होते। बट जो रियल ऑथेंटिक पीपल होते हैं ना, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट से पेन ही इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जो महसूस होता है वो उसे कहने पर बिलीव रखते हैं, उन्हीं चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। वो अपने अंदर कुछ दबा के नहीं रखते, उन्हें सही नहीं लग रहा है वो कहेंगे कि ये चीज़ सही नहीं है। और नार्सिसिस्ट को वही चीज़ पसंद नहीं है। नार्सिसिस्ट को नहीं पसंद कि कोई उन्हें कॉल आउट करे, कोई उन्हें टोके, कोई उनके गलत कामों को एक्सेप्ट ना करे, है ना, उसे पसंद ही नहीं। उन्हें चाहिए कि वो कितनी भी गंदगी कर ले, बट आप उनको कॉल आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो परफेक्ट है, उनके लिए सही है। आप चाहे उनके साथ कुछ भी क्यों ना करें, वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं। तो नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा टास्क इसलिए होता है क्योंकि वो मैनिपुलेट नहीं कर पाते ऐसे ऑथेंटिक पीपल को, रियल इंसान को, जो कि खुद पर बिलीव रखता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखता है। ऑथेंटिक पीपल वो इंसान है वो जिसको अपनी वर्थ पता है, जिसको पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। और नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, दुनिया उसके ऊपर पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नार्सिसिस्ट की गंदगी से बचने के लिए लोग अपना मुंह बंद करते हैं। इनकी फैमिली, इनका पार्टनर, इनके आसपास के लोग सिर्फ इसलिए इनके मुंह नहीं लगना चाहते क्योंकि इनको पता है कि ये अपने मुंह से सिर्फ गंद ही बकते हैं। दूसरों को नीचा गिराने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करने के लिए नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ को रूल करते हैं। और ऐसे में ही कोई जो ऑथेंटिक पीपल होते हैं, रियल इंसान होते हैं ना, उनको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिनट नहीं लगाते हैं ऐसे लोगों से कट ऑफ करने के लिए, अपनी लाइफ से गेट आउट करने के लिए। नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ दूसरों को
सिर्फ और सिर्फ पेन और सफरिंग देते हैं। और जो लोग रियल होते हैं वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो वर्दी हैं, वो अपनी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट इंसान हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या हार्डशिप देखी है, किस तरीके से हार्डवर्क करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, किन लोगों को नहीं रखना है अपनी लाइफ में। ऑथेंटिक पीपल जानते हैं, इनको पूरी तरीके से पता है कि लाइफ में कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें हमेशा हम्बल रहना है। बट अगर कोई इंसान इनको डिसरिस्पेक्ट करता है, अब्यूज़ करता है रिश्तों के नाम पे, जो कि नार्सिसिस्ट बहुत आसानी से करते हैं, रिश्तों के नाम पे ये आपके करियर को स्पॉइल कर देंगे, आपकी हेल्थ को सफरिंग देंगे, आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देंगे। प्यार के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे एक नार्सिसिस्ट आपको पूरी तरीके से स्पॉइल कर देंगे। बट ऑथेंटिक पीपल वही हैं, अगर उन्हें आपसे फील हुआ कि आप उनके लिए सही नहीं है, आप उनके लिए एक ऐसे इंसान है जो उनको सफरिंग दे रहा है, पेन दे रहा है सिर्फ रिश्तों के नाम पे, तो ये आपको अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ऑथेंटिक पीपल और नार्सिसिस्ट का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑथेंटिक पीपल जो होते हैं वो हमेशा ना ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सच बोलने की आदत होती है, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बीच रखते हैं। बट वहीं पे अगर हम नार्सिसिस्ट की बात करते हैं ना, तो वो हमेशा दूसरों की एनर्जी पर पलते हैं। दैट मीन्स कि उन्हें बाहरी तौर पर वैलिडेशन चाहिए, अपने विक्टिम से उनके पीछे पीछे उनको वो अच्छा फील कराए, स्पेशल फील कराए, दूसरों के अटेंशन को वो चाहते हैं। ऐसा नार्सिसिस्ट होता है। तो नार्सिसिस्ट दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों की बिहेवियर पर जो ऑथेंटिक पीपल होते हैं ना, वो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो रियल होते हैं। और यही चीज़ एक नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं आती, क्योंकि नार्सिसिस्ट अगर एक ऑथेंटिक पीपल को देखता है ना अपनी लाइफ में काम करते हुए, तो वो उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहेगा कि तुम ये दूसरों को नीचा गिराने के लिए कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, तुम उससे कंपटीशन कर रहे हो। ये सारे वही माइंडसेट है जहाँ नार्सिसिस्ट दूसरों के अंदर गिल्ट भरने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके दूसरों का कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और दूसरों को अपने लिए स्लेव बना के रखते हैं। और जो लोग ऑथेंटिक होते हैं ना, उन लोगों को नार्सिसिस्ट मैनिपुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग उस तरीके के हैं कि उन्हें पता है भाई ये काम करके मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, इस काम से मुझे खुशी मिल रही है, ये काम मुझे मेंटली पीस दे रहा है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। ये स्टिक होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में अकेले रहकर खुद पर हार्ड वर्क करते हैं, खुद पर टाइम स्पेंड करते हैं। उन्होंने अपने खुद आप पे टाइम लगाया होता है, हार्ड वर्क किया होता है, तो उन्हें पता है मेहनत का काम क्या है। वहीं पर अगर आपको बात करें हम नार्सिसिस्ट के बारे में, तो नार्सिसिस्ट एक ऐसे इंसान है जो हार्ड वर्क नहीं करते, वो सिर्फ करते हैं गंदी पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, किस तरीके से लोगों के अंदर गिल्ट भरना है, शेम भरना है। और इसी के साथ साथ ना वो अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही रूल करते हैं, उन्होंने डिज़ाइन ही अपनी लाइफ को इसी तरीके से किया होता है। तो जब ऐसे लोग ऑथेंटिक पीपल से मिलते हैं, एक रियल इंसान से मिलते हैं ना, तो ये इन लोगों के लिए एक ऐसा चैलेंज हो जाता है जिसको वो अपने उस पेन में, उस सफरिंग का हिस्सा नहीं बना पाते। क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत सारे लोगों को सफरिंग देते हैं, पेन देते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे ही ऑथेंटिक पीपल को भी अपने काम से, अपने हार्डवर्क से अपने आप की लाइफ को रूल करते हैं। उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या सोच है, कोई क्या सोच रहा है। उनके एक्शन से अगर किसी को पेन हो रहा है तो इसमें कोई गलती उनकी नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत इनसिक्योर होते हैं दूसरों के हार्ड वर्क से। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई हार्ड वर्क करके कुछ अचीव किया है, मेहनत की है, तो ऐसे में नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को बहुत पेन होता है। और यहीं पर जो हम ऑथेंटिक पीपल की बात करें, तो वो दूसरों को ना अप्रिशिएट करना जानते हैं। उन्हें पता है हार्डवर्क क्या होता है, उन्हें पता है कि किन चीज़ों को करने से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ों को महसूस करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में ऑथेंटिक पीपल इनके लिए बहुत बड़ा सफरिंग और पेन का कारण बनता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ को देख के, इनकी अपलिफ्टमेंट को देख के नार्सिसिस्ट को अपने अंदर के डीप इनसिक्योरिटी दिखती है, उनको अपने अंदर की डार्क साइड दिखती है कि वो क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें की हैं। पूरी लाइफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एडिक्शंस, लोगों को मैनिपुलेट करना, कोई ग्रोथ नहीं करना, कोई हार्ड वर्क नहीं करना, बैठ के सारी चीज़ें मिल जाए, इन सारी चीज़ों में नार्सिसिस्ट का बिलीफ सिस्टम होता है। बट जो ऑथेंटिक होते हैं वो हार्ड वर्क भी करना जानते हैं, अपने आप को बिल्ड करना भी जानते हैं, अपने कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ को रूल करते हैं। तो ऐसे में आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए बहुत आसान है लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को नीचा गिराना, लोगों के साथ कंपटीशन करना, और ये चीज़ ऑथेंटिक पीपल के साथ नहीं चलती। बहुत सारे लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे में वो ऑथेंटिक पीपल को भी उसी तरीके से समझते हैं कि इस इंसान का मैं बेवकूफ़ बना दूंगा, ये तो बहुत सीधा है या सीधी है, क्योंकि कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो नार्सिसिस्ट अपने ऑथेंटिक पीपल को बहुत हल्के में लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इसको मैं ये कहूँगा कि अच्छा बेटा, अच्छा बेटी ऐसे नहीं करते, अच्छे लोगों को ऐसी ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, तुम तो बहुत काइंड इंसान हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। इन सारी चीज़ों की जो टेक्निक है वो एक
ऑथेंटिक पीपल में नहीं चलती, एक रियल इंसान में नहीं चलती, क्योंकि ये वही इंसान है जिसको पता है अपनी सेल्फ वर्थ, जिसको पता है कि नार्सिसिस्ट क्या माइंड गेम खेलता है। नार्सिसिस्ट 10 जगह आपकी बातें बनाएंगे, आपके बारे में गलत गलत कहेंगे, फिर आपके ही साथ रहेंगे। ऐसा नार्सिसिस्ट करते हैं। और जो ऑथेंटिक पीपल होते हैं वो एक नार्सिसिस्ट के जो माइंड गेम्स होते हैं ना, उसके डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। उन्हें समझ में आता है किस इंसान ने किस इंटेंशन से, किस वजह से और क्या वो आपसे कराना चाहते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी खुलकर सामने नहीं आते। वो हमेशा एक मास्क लगा के रखते हैं। उनका एक डार्क साइड होता है, एक ऐसी डार्क दुनिया होती है जहाँ पर वो बहुत खुश होते हैं, जहाँ उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। बट जो लोग ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं, जो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन में जीना जानते हैं ना, ऐसे ऑथेंटिक रियल पर्सन जो कि सच को कहते हैं, ट्रुथ टेलर हैं, ऐसे लोग नार्सिसिस्ट के लिए गले की वो हड्डी बनते हैं जो उनको पूरी लाइफ उनको पेन ही देते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में कुछ करते नहीं है, और जो लोग ऑथेंटिक होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो लोगों से डील भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, अब हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, लोगों के लिए खुश भी रहते हैं। बट नार्सिसिस्ट यही नहीं करते। उनको जब कोई ऑथेंटिक रियल इंसान मिलता है ना, कि जो इंसान ये सोचता है, वो इंसान ये बोलता है, जो महसूस करता है, एक्सप्रेस करता है, ऐसे लोग नार्सिसिस्ट अपने आप ही सफरिंग करते हैं। उनकी पेन ना नार्सिसिस्ट को तब फील होता है क्योंकि जो रियल इंसान होते हैं वो नार्सिसिस्ट को मास्क जो लगा होता है उसको खींच देते हैं, उसको निकाल देते हैं। जितनी गंदगी एक नार्सिसिस्ट अपनी पूरी लाइफ में करता है ना, उस गंदगी को उसको एहसास कभी नहीं होता। बट जो लोग ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नार्सिसिस्ट को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि नार्सिसिस्ट वो इंसान है जो अपनी गंदगी में खुश होता है, और ऑथेंटिक पीपल रियल होते हैं। वो फेक मास्क नहीं लगाते, वो जो महसूस करते हैं, उनके साथ जो हुआ होता है वो वही बोलते हैं, वो सच के साथ खड़े होते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा पेन होता है एक ऐसा इंसान जो कि रियल है, जो जैसा फील करता है वो वैसा बोलता है, उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसको कैसे ट्रीट करना है लोगों के साथ, उसे सब पता है। बट नार्सिसिस्ट को ऐसे ही लोग पेन दे सकते हैं जो कि रियल है, जो कि उसकी गंदगी को छुपाते नहीं है, जो उसकी गंदगी को सर्व नहीं करते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट के बहुत सारे डार्क साइड होते हैं, डार्क सीक्रेट्स होते हैं, जिनको वो छुपाते हैं, जिसको छुपाने में पूरी लाइफ निकाल देते हैं। और उन्हीं लोगों को इनका सच पता होता है जो कि रियल होते हैं। वही लोग इनका सच पकड़ पाते हैं, जो कि ट्रुथ टेलर होते हैं, जो कि हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं, जो जैसा दिखता है वैसा ही बोलते हैं, वो कोई शुगर कोट नहीं करते। और ये इस तरीके का है कि नार्सिसिस्ट अपनी आइडेंटिटी, अपनी आप को हमेशा वो दिखाते हैं जो वो कभी होते नहीं है। और जो ट्रुथ टेलर होते हैं, जो कि ऑथेंटिक रियल पर्सन होते हैं ना, वो इतने ऑनेस्ट होते हैं कि वो वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, वो एक्स्ट्रा नहीं कहते। उन्हें पता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि कितने सारे लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है, अपनी लाइफ को खुद ही गड्ढे में गिरा रखा है, और किस तरीके से अपनी लाइफ को रूल करता है। तो उनकी गंदगी को रिवील कर देते हैं ऑथेंटिक पीपल। इसीलिए एक रियल इंसान, एक सच्चा इंसान नार्सिसिस्ट के लिए बहुत पेनफुल है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नार्सिसिस्ट क्या सोच रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर आपका ऐसा नेचर है तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो इंसान है जो नार्सिसिस्ट इंसान को भी तोड़ सकता है। तो अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।